हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NSIC रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो गाइस आज हम इस रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि इस रजिस्ट्रेशन को करवाने से क्या है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, और इसके अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको नॉर्मल MSME रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं और इसको करवाते हैं तो इसमें क्या ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस चलते हैं आगे। तो गाइस जो ये NSCI रजिस्ट्रेशन है, ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो है ये रजिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके तहत जो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ऑर्डर 2012 के जो है तहत किया जाता है। तो इसके हम सबसे पहले जानेंगे बेनिफिट्स, इसके बाद हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और इसके अलावा क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की नीड होने वाली है, और हमें इसके बाद जानेंगे कि क्या क्या हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप इस रजिस्ट्रेशन को करवाने के बाद क्या है, गवर्नमेंट ने 358 प्रोडक्ट जो है रिजर्व किए हैं कि 358 प्रोजेक्ट केवल उन्हीं इंडस्ट्रीज से प्रोक्यूर किए जाएंगे पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के तहत, जो कि NSCI रजिस्ट्रेशन में जो है क्या है रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी एक आपके लिए खबर है कि जो भी 358 प्रोडक्ट्स है, जो मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा यहाँ पर देखिएगा, मैं अभी आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ लिस्ट। ये देखो 358 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जो केवल है ना इस रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड यूनिट से ही परचेज किया जाएगा। तो गाइस ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे देखते हैं कि सबसे पहले कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहला देखो क्या है, जो भी टेंडर आते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें वो कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोक्यूर करती है, तो यहाँ पर जो है टेंडर क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है आप भर सकते हो। और आपके लिए 358 प्रोडक्ट्स भी क्या है रिजर्व किए गए हैं, जो कि केवल आपसे यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही क्या है परचेस किए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा जो है आपको जो टेंडर्स का अलॉटमेंट होता है, यानी जब भी टेंडर्स का अलॉटमेंट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ फीस होती है। तो इसमें अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हो तो उसके सेकंड बेनिफिट ये है कि आपके पास अलॉटमेंट होता है टेंडर्स का, तो उसकी भी कोई फीस जो है नहीं है। और इसके बाद क्या है, आपको गवर्नमेंट क्या है काफी सारी सर्विस जो है प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आपको प्रोवाइड कराएगी कि मार्केटिंग किस प्रकार से आपको अपने प्रोडक्ट की करनी है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज लेनी है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फाइनेंसिंग की किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, और अदर जो सर्विसेज की आपको रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, तो उसमें में भी आपकी जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है। आप सबको पता होगा जब भी हम कोई टेंडर लगाते हैं तो उसके अंदर हमें एक जो है क्या होती है टोकन मनी देनी पड़ती है। जैसे भी मान लीजिए कोई 50 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें से कुछ परसेंट जो है टोकन मनी के रूप में जमा कराना होता है। पर आप क्या है NSCI रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं अपना, तो उस केस के अंदर जो है आपको अपनी टोकन मनी भी यहाँ पे नहीं देनी, बिना टोकन मनी के आप क्या है अपना जो टेंडर के अंदर है बिडिंग कर सकते हो। सबसे अच्छी जो बेनिफिट यहाँ पर निकल के आ रही है। और उसके बाद क्या है, प्रोग्रेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए 358 आइटम्स क्या है रिजर्व कर दिए हैं कि केवल उन्हीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से परचेस किए जाएंगे जो कि NSCI में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा क्या है, काफी सारी जो गवर्नमेंट कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करा रही है जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से जो है आप इन सभी स्कीमों का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इस स्कीम में सभी जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं या कुछ एक स्पेसिफाइड बिजनेस रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो भी क्लैरिफाई किया है कि सभी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जिनका MSME रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो ये रजिस्ट्रेशन जो है ले सकते हैं। और जैसे स्टार्टअप्स एंड MSME रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपना क्या है कॉमेंस कर दिया है कॉमर्शियल प्रोडक्शन, पर अपना क्या है 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें एस्टेब्लिश हुए, तो उस केस में क्या है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या है 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। अब हम जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ने वाली है। सबसे पहले जो भी भाई प्रमोटर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके KYC लगेगी, यानी इनके आधार पैन
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेगी। इसके अलावा जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उसकी रजिस्ट्रेशन की एक्नॉलेजमेंट आई होगी तो वो यहाँ पर अटैच होगी। इसके बाद जो है आपको पेन लगेगा और साथ के साथ यूएएन नंबर लगेगा। और इसके बाद क्या है, आपकी कोई सेल्स डीड वगैरह कुछ होगी तो वो भी यहाँ पर अटैच होगी। अगर आपका बिजनेस, आपका कोई ऑफिस है जो वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो रेंटेड है तो उस केस में जो है आपका रेंट डीड लगेगी, या फिर अगर आपका ऑन है तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। और ये सारी, अगर आपके ऊपर बीआईएस एप्लीकेबल है तो आपके ऊपर बीआईएस लाइसेंस आपको देना होगा। आईएएस तो आपने ले रखा है कोई भी तो वो भी आपको देना होगा। अगर आपने जो बैंक अकाउंट ओपन करवाया है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भी यहाँ पे आपको शेयर करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो भी आपके बैलेंस शीट एंड P&L बने हैं प्रीवियस 3 इयर्स के वो भी आपको यहाँ पर देने होंगे। तो इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है अरेंज करके आप ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर क्या है हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रोसेस डिस्कस की आपको जो है एनएससीआई रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल प्रोविजन यहाँ पे समझा दिए कि एनएससीआई रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट। देखिए जैसे गाइस आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉर्मेट क्या है, प्रोप्राइटरशिप है। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके रख सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैंने इतने सारे बेनिफिट्स बताए जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो गाइस फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है इस रजिस्ट्रेशन को करने के अंदर तो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।